मोबाइल टीम में कुछ नई प्रैक्टिसेस फॉलो करी गई हैं और 3 बेसिकली ऐसी प्रैक्टिसेस हैं हमने मतलब फॉलो बहुत सारी करी, ट्राई बहुत सारी करी, बट 3 ऐसी हैं जिनका आउटकम हमें सही लगा, राइट? एंड वी वांटेड कि ये बाकी कंपनी भी फॉलो करे, ये बाकी टीम्स भी फॉलो करें, जैसे जैसे वो लोग उसको अडैप्ट कर सकते हैं, राइट? तो आई गेस फ्रंट एंड टीम बहुत अच्छे से ये चीज अडैप्ट कर पाएगी एंड विनायक से ऑलरेडी मेरी पहले बात हुई थी, भरोसे से मेरी बात हो चुकी है पहले, एंड बैक एंड टीम के लिए विनायक विल बी डिसाइडिंग कि वो लोग कैसे इसको अडैप्ट करेंगे और इसका कोई बेटर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, राइट? एंड ऑल्सो इसका जो Q&A सेशन जो एट द एंड हम करते हैं, वो Q&A सेशन से ज्यादा बेटर आई वुड लाइक टू बी अ रिव्यू सेशन जहाँ पे पूरी टीम सजेस्ट कर सके कि ये जो प्रैक्टिसेस थी इसमें और क्या हम ऐड कर सकते, राइट? ठीक है, सो पहले स्टार्ट में UI1, ठीक है, हमने UI में चेंज किया, इस सारांश ने ज्वाइन किया, ठीक है। सो सारांश को हमने एक चीज सजेस्ट की थी, व्हाट वी डिड, नियो एक कंपनी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, एक क्लाइंट है, उन्होंने 2 महीने के रिसर्च के बाद दे गॉट टू नो कि कैसे हम जो ये प्रोसेसेस को स्पीड अप कर सकते हैं, UI के प्रोसेस को ना, UI डेवलपमेंट प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। मैं लिंक शेयर वो कर रहा हूँ, टैब शेयर कर रहा हूँ, लेट मी नो जैसे दिखे। टैब दिख रहा है सबको? यस। अच्छा, सो ये एक ऐप थी अमाला जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है? ये सिंपल सी ऐप है, पूरा UI देख लो। अब इसमें मेन इशू हमें कहाँ आया, जैसे ये एक डैशबोर्ड है, ठीक है, ये डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड पे यू कैन सी देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स, एक ही हो गया, and second is this, third this is 4, right? With 4th multiple times use हुआ, see, then 5th, 6th, 7, ठीक है। अब ये 7 जो ये 7 कंपोनेंट्स हैं, ये और भी जगह यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये इनर स्क्रीन्स पे भी यूज हो रहे हैं, और भी नए नए कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं, राइट? सो हुआ क्या, जब हम उसको एस्टिमेट करने बैठते हैं या क्लाइंट को एस्टिमेट देते हैं या डेवलप करने बैठते हैं, सो व्हाट वी सी कि यार ये बताओ इसको बनाने में कितना लगेगा, ये डैशबोर्ड बनाने में कितना लगेगा, और सारे देखते हैं ये बनाना है, ये भी बनाना है, ठीक है, ये 7 अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने, सब कुछ बनाने हैं, तो इसके लेट्स से हम 7 days दिखाओगे, ठीक है। अब हुआ ये कि ये जब डेवलपर डेवलप करने बैठता है तो ये यू कैन नॉट फाइंड कि 96 जगह कहाँ कॉमन होने वाला है, 96 पेजेस में से ये कहाँ कॉमन होने वाला है, बट जो UI बना रहा है दे नो कि ये उन्होंने कहाँ यूज किया। सो व्हाट वी केम अप विद कि हम सिर्फ पहले जो UI डेवलपर्स हैं व्हाट दे विल डू, वो लोग पहले सारे कंपोनेंट्स बना लेंगे कि किस किस टाइप का उनको रखना है, एंड सिमिलरली हम भी उसको डेवलप वैसे ही करेंगे। so, जितने भी टाइप के बटन्स हैं वो पहले उन्होंने हमें शेयर कर दिया कि ये देखो पूरी ऐप में ना ये सारे बटन्स यूज होने वाले हैं। देन देयर आर स्मॉल कंपोनेंट्स, ये हैमबर्गर आइटम्स हो गए, सोशल मीडिया आइकन्स हो गए, बटन नेविगेशन हो गया, ठीक है, पेजिनेशन वो हो गए, और देन देयर आर कार्ड्स कि ये कार्ड्स हैं, ये 7 कार्ड्स हैं, ये 3 3 6 9 10 कार्ड्स हैं जो पूरी की पूरी ऐप में यूज होने वाली है, राइट? अब ये सारे कंपोनेंट्स हमने पहले ही बना लिए बिफोर डेवलपिंग एनी UI फॉर एनी पेज, हमने ये सारे पहले ही बना लिए, और अब हमारा काम क्या रह गया, अब हर पेज का एस्टिमेट हमारा क्या रह जाएगा, उसको असेंबल करने का,
और इन पूरे कार्ड्स का एस्टिमेट टोटल में लाके भी 7 days लगेंगे। अगर ये सब कुछ हम ये बना देते हैं, दिस शीट, ये पूरी शीट का एस्टिमेट 7 दिन बनता है, और बाकी सारी शीट्स का एस्टिमेट जो होता है वो ट्रिम डाउन होके 1 to 2 days आए। सो वी सेव ऑन टाइम, ये भी सेव ऑन टाइम, भी कंसिस्टेंसी पूरी ऐप में आ जाएगी कि हमने जो भी चीजें बनाई हैं वो सेम चीज हर जगह यूज हो रही है। ये नहीं है कि जब मैं ये कंपोनेंट डेवलप करने गया तो उस टाइम मैंने कलर कोड कुछ और यूज कर दिया, ये सेव 17% में, या इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी, पैडिंग थोड़ी सी चेंज कर दी, ऐसा नहीं हुआ। एंड इसमें सबसे ज्यादा जो हेल्प हमारी करी वो सारांश ने करी, क्योंकि उन्होंने डिजाइन भी फिर इसको ऐसे करना शुरू करा। क्योंकि डिजाइन करते हुए भी कई बार ये इशू आ जाता है कि आपने ये बना दिया है बट ऑलरेडी जो ऐप है वो 100+ स्क्रीन्स की है, कि आप याद ही नहीं कर सकते क्या ये चीज पहले बनी है ना नहीं बनी, या इसमें कोई थोड़ा सा चेंज है नहीं। सो व्हाट दे ऑफन डू इज कि जब ये दोबारा बनाने बैठते थे तो इसकी थोड़ी सी पैडिंग, मार्जिन, ये सब चेंज कर देते थे थोड़ा सा, तो थोड़ा फॉन्ट चेंज होता था और वो एक नया ही कार्ड बनता था, जबकि हम पुराना एग्जैक्टली यूज कर सकते। So we save on time on this and effort बहुत बचता है इसमें, right? ऐप कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, प्लस जिस तरीके से हम डेवलप करना चाहते हैं कि सारी चीज मॉड्यूल वाइज बने, सारी चीजें कंपोनेंट अलग अलग बन जाए, राइट? कोड है, मतलब उनको हम कोड ही ऐसा करें कि वो प्लग एंड प्ले हो, राइट? एक जगह चेंज करा सब जगह चेंज हो जाए, तो वो सब भी हमारा जो ऐप आर्किटेक्चर था वो भी अच्छे से फॉलो होने लग गया। सो वन वाज दिस कि हमने डिजाइन में ये सब चेंजेस कराए। Now ये changes backend team में I don't think use हो पाएंगे, but front end में we can definitely use it. So ये चीज Sachin, I'll share this link with you. Okay. Fine. है ना? Yeah. और I guess front end में हम ये सारा कुछ use कर सकते हैं। मतलब ये basically जो हमारे UI kit के according काम कर सकता है। Yes. तो इसमें colors भी डाल दिए थे हमने, right? ये सारे कलर्स हैं जिसमें कलर्स में मेनली यही होता है, यू ऑलवेज गेट टू नो कि ठीक है ये रख तो लिए है, बट कई बार कोई नया कलर आ जाता है तो तुम वही यूज कर लेते हो। और इन्हीं जो 3 शेड्स होने चाहिए बेसिकली, प्राइमरी डार्क और एक्शन कलर के अलावा भी उन्हीं के मल्टीपल शेड्स बनते जाते हैं जो कि यूज नहीं होने चाहिए। फिर इसके अंदर फॉन्ट्स वाला अभी हमने इतना नहीं फॉलो किया, बट आई एम शेयरिंग अनदर जिसको हमने देख के ये सीखा है, वो भी शेयर करता हूँ आप लोगों से। लेकिन जब वो स्क्रीन दिख जाए ना, यस है ना, सो न्यू में व्हाट वी डिड, एक हफ्ता पूरा हमारी कॉल रही है जस्ट टू डिसाइड कि हम कैसे फॉलो करेंगे चीजें, ठीक है? तो उन्होंने ऐसे लोगों के लिए हमें 3 डिफरेंट साइजेस दे दिए, देन उन्होंने सेफ एरिया और ग्रिड बना के दिया था हमें कि हम सिर्फ पैडिंग और मार्जिन सिर्फ इन लेवल्स में फॉलो करेंगे, कि यार या तो वो ओनली इवन में रहा करेगा वो, ठीक है? सेफ एरिया हमेशा ही ये डिफॉल्ट रहेगा कि ये इतना लेके चलना है लेफ्ट एंड राइट से, राइट? अच्छा, ये चीज थी टाइपोग्राफी जो हमने फॉलो की है, बट अमाला के लिए हमने लिखी नहीं थी। सो इसमें भी ये भी सबसे बड़ा इशू होता है कि हर जगह जब हम टेक्स्ट डालने बैठते हैं तो हम जो टेक्स्ट स्टाइल्स हैं वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पाते जो डिजाइनर्स ने हमें दिए हैं, बिकॉज हर जगह जाके चेक करना कि उसका टेक्सटाइल क्या है, ये 4-5 वैल्यूज चेक करना और उन सबको ऐड करना। अब ये सोचना कि क्या इसका टेक्सटाइल जो है हमने बना रखा है नहीं रखा, राइट? वो और उसको मैच कराना, तो वो बहुत डिफिकल्ट काम है। और हर बार एक नया टेक्सटाइल बनता रहता है, मल्टीपल कॉपीज बनती रहती है टेक्सटाइल्स की, और छोटी छोटी चीजें होती है। कई बार कोई डेवलपर लाइन हाइट डालना भूल जाता है, कई बार कोई साइज को 2+2- कर देता है, कई बार वेट चेंज होता है, रेगुलर सेमी बोल्ड, राइट? तो वो लुक एंड फील चेंज करता है पूरी आपकी। तो उसके अंदर भी हमने ये करा कि टाइपोग्राफी बना के रख ली, यार ये देखो यही है जो पूरी ऐप में यूज होने वाले हैं, और उनको नाम दे दिया। अब
पूरी ऐप में इसके अलावा कोई और टेक्सटाइल यूज नहीं होगा। ये पहले से हमने बना के एक टेक्सटाइल्स की शीट फाइल रख ली। जब भी एक टेक्स्ट लगाया उसके टेक्सटाइल में जो यूज कर रखा है उन्होंने आगे कंपोनेंट्स में, जो भी जैसे ये कंपोनेंट्स में यूज कर रखा है, इस पे क्लिक करा, गेट टू नो कि भाई कौन सा वाला कैसी टाइपोग्राफी उन्होंने यूज कर रखी है, और उसको इंपोर्ट करके हमने यूज करना शुरू कर दिया। तो पूरी ऐप में कंसिस्टेंसी आती है कि हमें ये 6 जगह जाके हर जगह चीजें मतलब टाइपोग्राफी अलग अलग भी रखनी चाहिए, क्योंकि उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। देन आइकनोग्राफी हमने फॉलो नहीं की, बट दीस गाइस आर डूइंग कि उन्होंने आइकन के भी 3 वैल्यूज बना रखी है, लाइट, रेगुलर एंड सॉलिड। बट हम लोगों ने इतना फॉलो नहीं किया इसको, क्योंकि अभी नीड नहीं लगी। देन देयर इज शैडो। शैडो का भी हमने बहुत बड़ा इशू देखा था कि कहीं शैडो हम मतलब ये शैडो में भी सेम चीज होती है कि यू हैव टू पुट दीस 5-6 थिंग्स, प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ती है जिससे वो एक शैडो बनती है। ठीक है, अब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या सेट होगा, राइट, कितना ब्लर होगा, कितना स्प्रेड होगा, क्या कलर यूज होने वाला है, क्या ओपेसिटी यूज होने वाली है, ये सब भी अलग अलग होता है। तो एक ही कंपोनेंट के लिए हम जब हम कंपोनेंट्स अलग अलग डिजाइन करेंगे तो उनकी शैडोज भी जब अलग अलग रख लेंगे तो वही कंपोनेंट सेम दिखा करेगा हर जगह। तो ये नहीं होगा कि अब कार्ड शैडो का भी हमने ये सेट कर लिया कि ये 4 बना रखी है, बॉटम नैव में ये यूज होने वाली है, बॉटम ड्रॉअर में यूज होने वाली है, और कार्ड्स में 2 टाइप की शैडो। ऑल वी हैव टू डू इज गो देयर एंड चेक कि उसने कौन सी वाली शैडो यूज कर रखी है, और फिर हम वही सीधा इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे लिए सारे के सारे मान लो रिसोर्सेज हैं ये सारे जो पहले से बने हुए, ये हमें उस टाइम कोड नहीं करने बैठे, राइट। देन कलर्स आ गए, ये कलर्स हैं जो ऐप में यूज होने वाले हैं, उनके ये स्टाइल्स हैं। कलर्स में हमने क्यों ये फॉलो करा कि कलर्स में ना सबसे बड़ा इशू आता है जो डेवलपर्स टेंड टू मिस, बट डिजाइनर्स देख लेते हैं कि वहां पे ना 2 तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है ओपेसिटी से चेंज, और दूसरा होता है गो टुवर्ड्स वाइट। ठीक है, अभी यहाँ पे ओपेसिटी चेंज नहीं हो रही लेकिन कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी डेवलपर को ये वाला यूज करना होगा कलर, तो कई बार वो देखता था कि इधर क्या चेंज होगा, इधर ओपेसिटी चेंज होगी, इधर कलर ही नया आएगा। वी टेंड टू ऐड न्यू कलर ऑलवेज, कि भाई एक नया कलर डाल दो चाहे ओपेसिटी चेंज कर लो, और उसका लुक एंड फील अलग होता है। तो इसलिए हमने कलर्स भी पहले से डिफाइन कर दिए, ये कलर्स यही रहेंगे और इन्हीं में से यूज करना है आपको। अब आते हैं कंपोनेंट्स में जो हम लोगों ने करे हैं वर्सेस जो उनका है। हम भी ये चीज फॉलो करने वाले हैं। तो वो अमाला बन चुका था ऑलरेडी, उसके बाद सारांश हेल्प हुई कि उसको उसकी कंपोनेंट शीट बना सके, बट दे डिड इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट। कि उन्होंने लेट्स से ये टेक्स्ट बॉक्सेस थे तो उनको दे वर वेरी ऑब्सेस्ड विद टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, पता नहीं क्यों, बट उनको बहुत पसंद है भाई ये, तो इसलिए उन्होंने इतनी रिसर्च करी इसके ऊपर कि हम ये खुद पूरा कस्टम बनाएंगे और ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब जब ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई तो ये सारी एडिटेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बना दिया कि टेक्स्ट ओनली टेक्स्ट बॉक्स कैसा दिखेगा, इसकी एम्प्टी स्टेट ऐसी हो गई, फील्ड ऐसी होगी और एरर स्टेट नहीं होगी। जब वो सिलेक्टेड होगा तो ऐसे दिखेगा, जब वो डिसेबल्ड होगा तो ऐसे दिखेगा। सेम गोज विद पासवर्ड, सेम गोज विद पासकोड। क्योंकि उनकी पूरी ऐप में ना ये टेक्स्ट सबसे ज्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस यूज होने वाले थे, तो उन्होंने काफी रिसर्च करी इस पे कि उनको चाहिए था इसमें कंसिस्टेंसी मिले। तो ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जितने भी हैं हमारे, ये सब बने हुए हैं पहले से, एंड ऑल वी हैव टू टेल किस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और उसकी क्या स्टेट चाहिए, जो स्टेट मैनेजमेंट बताएगा, और हमें वो टाइप मिल जाता है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को डिजाइन कर दिया कि वो हमारे रीयूज हो सके बहुत इजीली। सिर्फ फोन नंबर के लिए ऐसा होना चाहिए, देन अमाउंट के लिए वो ऐसा दिखना चाहिए, तो एक सिंबल है वो चेंज हो, वहां प्लस का निशान हो जाए, की हो अमाउंट आना चाहिए जबकि तो वो ऐसा दिखे, ड्रॉप डाउन ऐसे दिखे। ये हमने प्रॉपर शीट बना दी। देन दे वेंट टू बटन्स। ये सारे बटन हैं, ये हमने पूरी ऐप में यूज करे हैं।
उनके सारे स्टेट्स। और इसके दो आउटकम बहुत 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 सिंपल थे और बहुत इजी दिखेंगे ना। ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें बनने में ज्यादा टाइम लगा, बट जब ये स्क्रीन याद बनते हैं ज्यादा टाइम लगते हैं। तो टाइम बहुत सेव करा, प्लस कंसिस्टेंसी, स्लाइडर्स, पुश बटन्स। अब जब भी आप एक पेज बनाने बैठोगे आपके पास ये सब कुछ पहले से बना होगा और आपको बस हर जगह वो इंपोर्ट करना है। So we are planning to do exactly like this, upsell from new projects. ये सब बना हुआ। And then at the end उन्होंने जो कार्ड्स थे, जो उनके कॉमन कार्ड्स थे, वो भी बना। और ये कॉमन कार्ड्स में भी ये सब जो पार्ट है ये ऑलरेडी बना हुआ है पहले से। ये बटन हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, ये आइकन हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, ये छोटे बटन्स, राइट, इनकी टाइपोग्राफी हम पहले से लिख सकते हैं। तो हमें बस क्या करना है, हमें यहाँ पे से टेक्स्ट डालने हैं, ठीक है, उनकी टाइपोग्राफी यहाँ से चेक करनी है, वो इंपोर्ट करनी है, बटन उठा के इंपोर्ट करना और ये कार्ड। हमें हर बार नया कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। वेब के लिए क्या कहते हैं, डेस्कटॉप के लिए सचिन, ये देखो उन्होंने भी ऐसे ही बना रखा है कि उनकी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन चलती है। सचिन इज राइट, फ्रंट एंड गाइस, आज सारे फ्रंट एंड गाइस प्लीज देखो एक बार। उन्होंने ये देखो उसके लिए भी एक कलर सिस्टम, टाइपोग्राफी, आइकन्स, स्पेसिंग, बटन कंट्रोल्स, मस्ट कार्ड्स, तो ऐसे सेम कलर सिस्टम बना रखा है, टाइपोग्राफी सेट कर रखी है, आइकन्स आ गए, शैडोज एंड स्पेसिंग एंड शैडोज आ गए, बटन्स, कंट्रोल्स। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो डेवलपर मिस कर जाता है। कंट्रोल्स में कई बार होता है जहाँ ये लगा होता है वहाँ ये लगा देते हैं, यू टेंड टू मिस दिस। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, बट अगर आप डिजाइनर से पूछो तो हम भी उस टाइम लगा था कि ये चीज ऐसी है यार, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे ये लगा दो या ये यूज है, ये यूज है। लोग इतना नोटिस नहीं करते हैं और कई बार चलने देते हैं सिर्फ इतनी सी चीज के लिए पुश डालना, इतनी चीज। बट डिजाइनर्स बहुत इजीली नोटिस करते हैं कि ये चीज कुछ तो डिफरेंट है यहाँ पे, और वो लुक एंड फील चेंज कर देते हैं पूरी पेज की, पूरे ऐप की। उन्होंने वेबसाइट के लिए भी ये सारा कुछ ऐसे बना रखा है। So A was this, ये चेंज करा हमने मोबाइल टीम में, ये प्रैक्टिस फॉलो करने लगे कि अब से जो भी हमारे एस्टिमेट्स भी होंगे और जो हमारे डिजाइन होंगे हम इसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। हम इसके क्या कहते हैं, हमें इसी फॉर्मेट में मिलने चाहिए। प्लस हमने डेवलपमेंट भी इसी फॉर्मेट में स्टार्ट कर दी कि फर्स्ट डिजाइन ऑल द कंपोनेंट्स और फिर हम पेजेस बनाना शुरू करते हैं। अब जब हमने ये सब बना लिया जब हमने ये सारी चीजें बना ली थी, ये सारे कार्ड्स बना लिए थे, तो ऑल दिस होम पेज वाज, अब ये जितना लेट्स से ये लॉगिन पेज भी है तो ये पहले से बना हुआ है, सब कुछ ये बना हुआ है, ये सब बना हुआ है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इंपोर्ट। अब ये कितने दिन का काम रह गया, पहले ये एक दिन का काम था, अब ये कुछ आवर्स का काम है। सेम गोज विद दिस पेज वाज टेकिंग अप लेट्स से 7 days बिफोर। ये सारी चीजें बनानी थी पहले, नहीं अभी ऑलरेडी बनी होंगी, तो ये बस एक तरह से इसको असेंबल करना है, यानी एक दिन का काम रहेगा। तो वी ट्रिम डाउन फ्रॉम 7 to 1 और 7 to 2, और ये सिर्फ एक पेज में नहीं है, हम हर पेज में सेव करेंगे। यहाँ पे ये ऑलरेडी बनी हुई है, टैग्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ये सारी चीजें बनी हुई है। तो हम चाहे तो हम डायरेक्ट एपीआई इंप्लीमेंटेशन भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यूआई हमारा ऑलमोस्ट रेडी। तो इससे एक हमें ये बेनिफिट मिला कि हम टाइम बहुत सेव कर रहे हैं और ऐप में कंसिस्टेंसी ला पा रहे हैं। So one was this first practice, right? Second one is we tried peer-to-peer review.
सो पीयर टू पीयर रिव्यू वाज आइडिया ऑफ गौरव सर, और वो क्यों हुआ और वो कैसे आया, वो बताता हूँ। सो क्या हो रहा है, you all know we guys are growing thanks to HRs, ठीक है, टीम बढ़ रही है टाइम टू टाइम, और एक चीज जो मेंटेन करनी बहुत जरूरी है, एंड ये चीज मुझे मतलब आई गॉट इंस्पायर्ड बाय विनायक, ठीक है, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है कि जो कोड पैटर्न है ना वो अच्छा रहना चाहिए, और जो कोड स्टाइल है वो अच्छा रहना चाहिए। कल को कोई न्यू डेवलपर आके अगर उस पर काम करना चाहे, सो ऑल ही हैज टू गो थ्रू हमारी एक स्टाइल शीट, हमारा एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का पेज, बेस्ट प्रैक्टिस की गाइडलाइन, सिर्फ उसके थ्रू जाए वो, उसको पता लग जाएगी जब वो कोई प्रोजेक्ट देखे तो उसको समझ आ जाएगी, ठीक है ये सब कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। तो एक रोड मैप है, वो न्यू डिजाइन, न्यू क्या कहते हैं प्रैक्टिसेस, न्यू प्रैक्टिस जो हमारी कोडिंग स्टाइल और कोडिंग प्रैक्टिस की गाइडलाइन है, वो एक तरह से मैप हो गया, और ये हमारा पूरा एरिया हो गया जो हमारा कोड है, राइट। तो अब होने ये लगा कि जब भी कोई नया डेवलपर आता है वो एक अपनी नई प्रैक्टिस लाता है, ठीक है, वो कहता है यार इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं या ऐसे नहीं वैसे करते हैं, ठीक है। और होने लग गया कि इनकंसिस्टेंसी आने लग गई सारे प्रोजेक्ट के कोड, जब भी कोई रिव्यू करने बैठता था तो वो अलग दिखने लगता था, राइट। सो व्हाट वी डिड कि जब भी कोई नया डेवलपर ऐड ऑन होगा तो उसमें हम जो क्लोजली एक रिव्यू करते हैं वो तो करेंगे, उसके बाद से हम रिव्यू करना ना छोड़ेंगे नहीं। चलो हो गया रिव्यू, लेट्स से उसको आए हुए अभी 2 महीने हो गए हैं एनवीएस, और रिव्यू कर लिया हमने, अब हमें कोई अलग चीज नहीं दिखती है, बट अगर मैं वहां पे वो रिव्यू बंद कर दूंगा तो आज नहीं बट कभी आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 8 मंथ, आफ्टर 10 मंथ्स तो कुछ कुछ चीजें चेंज होने लग जाएंगी, और पूरा प्रोजेक्ट का कोड स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाएगा, हिलने लग जाएगा। सो व्हाट वी स्टार्टेड इज, अब 8 बंदे हैं हम टीम में, कोई एक पुराना डेवलपर जैसे मैं हूँ तो मैं 8 का कोड रिव्यू नहीं कर सकता, राइट। अगर मैं 8 का कोड रिव्यू करूंगा तो अपना काम नहीं कर पाऊंगा। सो व्हाट वी डिड, हमने पीयर टू पीयर रिव्यू शुरू करा कि भाई 8 बंदे हैं, डिवाइड बाय 2 4 कर दिए, अब हम आपस में एक दूसरे का कोड रिव्यू। So we started with Sankalp and Sugam and Shobit and Deepak. So हुआ ये संकल्प एंड शुभम जब इन लोगों ने जब ज्वाइन किया, सो इनका कोड रिव्यू मैंने और अनवर ने किया टिल द कोड रिव्यू वाज ऑलमोस्ट नन, ठीक है। अब वो जब 0 हो गया, सो हमने पीयर टू पीयर रिव्यू इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई अब से सुगम जो है वो संकल्प का कोड रिव्यू करा करेगा, जो पीआर है वो रिव्यू करा करेगा एवरी थर्सडे मॉर्निंग। सो एवरी थर्सडे मॉर्निंग दीस गाइस स्टार्टेड रिव्यूइंग देयर कोड, एक दूसरे का कोड रिव्यू करते हैं, शाम तक दे हैव पीआर चेंजेस करे, और फ्राइडे को जो काम सारा कमिट हो रहा है वो हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हो रहा है, क्लीन हो रहा है, नीट हो रहा है। ये नहीं है कि इस बार टाइम कम था तो थोड़े कमेंट्स छोड़ दिए हैं, इस बार टाइम कम था तो थोड़ा कमेंटेड कोड छोड़ दिया पूरा का पूरा, ठीक है, टेक्स्ट को प्रॉपर्ली नहीं लिखा है, और जो भी कंपोनेंट्स बनाने थे वो प्रॉपर्ली नहीं बने, तो वो सब होने के अब कोई चांसेस नहीं। एंड डोंट थिंक लाइक कि ये पुलिसिंग कर दी उठा के या इसमें, ठीक है, डेवलपर सबसे बड़ी देखिए बहुत नॉर्मल माइंडसेट है ये सोचना कि यार मेरा रिव्यू हो रहा है तो यानी कि मेरे काम में गलतियां निकाली जाएंगी। इट इज नॉट अबाउट गलतियां निकालना। जब आपको रिव्यू मिलता है ना आपका कॉन्सेप्ट, सो यू गेट टू नो कि ये चीजें, और धीरे धीरे ना यू स्टार्टेड फिक्सिंग देम, और वो अपने कोड करने का पार्ट बनाते हैं, पैटर्न बना लेते हैं, वो गलती होनी बंद हो जाती है, वो चीज सही तरीके से चलनी शुरू हो जाती है, और वो पता भी नहीं लगता कि इसके लिए ना कोई ज्यादा एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा। हुआ क्या कि 2 बार किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि यार ये ऐसे नहीं ना, ऐसे करेंगे तो बेटर रहता है, तो हमने कहा ठीक है यार अगली बार से ठीक है ये चीज नहीं आएगी, और वो कोड रिव्यू अब ऑलमोस्ट 0 आने लग गया है, जो कि पहले जब हमने स्टार्ट किया था संकल्प शुभम के साथ तो कोड रिव्यू वाज कि ठीक है आज 15 कमेंट्स आए, आज 20 कमेंट्स आए, और अब कोड रिव्यू होता है कि 1 कमेंट 2 कमेंट 5 कमेंट आ रहे हैं, और वो करने में कोई टाइम नहीं लगा। पहले हमें जरूर लगा था कि यार थर्सडे का पूरा दिन चला था सिर्फ पीआर चेंजेस करने, ठीक है, हमारा टाइम कम है, हमें सैटरडे तक काम स्पिल हो रहा है, 5 दिन का काम करना है,
ये सारे इश्यूज हमने फेस करे, बट वंस यू गेट ओवर इट कि एक बार 3-4 बार हो जाता है रिव्यू, 5-6 बार हो जाता है रिव्यू, यू गॉट टू नो गया मेरी ये कॉमन मिस्टेक्स है या ये कॉमन प्रैक्टिसेस है जो मुझे ठीक करनी। वो आप ठीक कर लेते हैं, जो रिव्यू है वो ड्रॉप डाउन होके 2-3-4 चेंजेस का रह जाता है जो कि मुश्किल से कुछ मिनट्स का है। तो अगेन यार हमें यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा पीआर रिव्यू नहीं करने पड़े, राइट? जैसे कंपनी क्लाइंट्स का हमने बहुत नोटिस करी ये चीज, बताता हूँ, हमने खुद ही ये चीज बहुत ज्यादा फेस करी विद डंजो। तो डंजो को हम काम भेजते थे, दे वर ओके विद इट, हाँ ठीक है, वो रोज रिव्यू नहीं करते थे हमारा काम। 3 महीने की स्प्रिंट के बाद एक साथ सारा कुछ रिव्यू करने बैठेंगे और फिर हमें 2 महीने के रिव्यू चेंजेस देंगे, पीआर चेंजेस देंगे, जिसके अंदर वो क्लब करके अपने जो यूआई चेंजेस है वो भी डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे। तो वो फिक्सेस नहीं, उसके अंदर वो चेंजेस क्लब करके डालने लगते हैं। तो हुआ ये कि हमारा जो 3 महीने का प्रोजेक्ट था वो स्पिल होते होते 5 महीने का प्रोजेक्ट बन जाता है और वो बाकी 2 महीने की लायबिलिटी हम पे आती है, बिकॉज हमारा कोड उस लेवल का नहीं था जिस हमको चाहिए था। और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स। तो तब से हमने फिर ये करना शुरू करा कि आज से जो है वो पीयर टू पीयर रिव्यू करना इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, कि कल को कोई ये ना बोले कि ठीक है हमें रिव्यू करने की जरूरत है, और कोई बोले तो भाई आप कर लो रिव्यू, क्योंकि हमने सारा कुछ देख रखा है। ठीक है, हम जो भी इन हाउस जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब कल को कोई नया डेवलपर आता है, ऑल वी हैव टू टेल देम कि यार ये देखो, ये हमने गिट पे ना अपनी गाइडलाइंस बना रखी है, एंड्रॉइड गाइडलाइंस बना रखी है, फेडरल गाइडलाइंस बना रखी है, जस्ट रीड देम, आपको पता लग जाएगा कि कोड स्ट्रक्चर क्या है, ऐप स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ चीजें कैसे रखी हुई है, ठीक है, कोड कैसे कैसे करा हुआ है, ये टेक्स्ट है तो इसके स्टाइल्स कहाँ मिलेंगे, स्ट्रिंग्स है तो वो कहाँ रखनी है, कॉन्स्टेंट चीजें कहाँ रखनी है, वो सब कुछ आपको पता रहेगा। और जितने भी एप्स हैं, अगर आप किसी ऐप पे असाइन होते हो या तो कोई और जो ऑनगोइंग ऐप है उस पर काम करना पड़ता है, तो आप उस पर इजीली ये चीज कर सकते हो, राइट? तो ये चीज आई गेस हम पूरी कंपनी में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो फ्रंट एंड टीम हो, बैक एंड टीम हो, कहीं पे भी। हाँ, लॉजिक थोड़ा सा रिव्यू करना मुश्किल रहता है, बट वो भी एक टाइम के बाद होने लग जाता है। और वो लॉजिक रिव्यू करने का जैसे विनायक ने मुझे बताया था कि ये दिस विल बी एन इशू, कि भाई बैकएंड में जब आप बना रहे हो एपीआईज या कुछ लॉजिक लिख रहे हो, तो दूसरे बंदे को लॉजिक समझाना और क्या कहते हैं वो रिव्यू करवाना बहुत मुश्किल पार्ट है। बट देन इन दिस केस हमने क्या करा कि हमने लॉजिक को इतना ज्यादा फोकस में ही रखा व्हाइल रिव्यूइंग। वी मोस्टली रिव्यूड जब तक हम यूआई पार्ट पे थे, या जब तक हम जितना हम रिव्यू कर सकते थे वो तो कर लिया। जब लॉजिक की बात आई तो हमने उसको क्या कहते हैं कोड रिव्यू सिर्फ वहां तक रहने दिया जहाँ पे जो हमारी प्रैक्टिसेस है वो फॉलो होती है, क्योंकि जो चीज हमें क्या कहते हैं लॉजिक रिव्यू करना है ना, वो हमारा तीसरे पार्ट में फिक्स हो जाता है, व्हिच इज गैंग टेस्टिंग। सो अभी तक मैं बताता हूँ हमने इनके अच्छा मैं इम्पैक्ट बताता हूँ। फर्स्ट वाला वी यूज्ड इट इन 3 डिफरेंट एप्स, हार्बरमून, अमाला एंड द मैप। जो हमारा यूआई वाला था वो हमने इन तीनों में यूज किया एंड वी आर डेफिनेटली हैप्पी विद इट। ठीक है, सारांश आल्सो सपोर्टेड दिस कि ये सही है, वी आर गोइंग टू डेवलप ऑल द प्रोजेक्ट्स, हम आगे से वैसे ही डेवलप करने वाले हैं एंड आई होप फ्रंट एंड टीम में अब हम ये शुरू कर देंगे, राइट? तो वो चीज वाज अ गुड सक्सेस। सेकंड, पीयर टू पीयर रिव्यू, ये एक ना इंटरनल टीम रिव्यू कह लो या एक टीम बिल्डिंग कह लो, वो उसकी तरह हमने यूज किया एंड वी आर आल्सो हैप्पी विद इट। तो ये चीज है, और ये चीज हम पूरे कंपनी वाइड यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी कोड क्वालिटी हमेशा से ही अच्छी होगी, राइट? और वो कभी मतलब इतना इशू नहीं देगी। थर्ड इज गैंग टेस्टिंग। पीयर टू पीयर रिव्यू भी हमने वी स्टार्टेड विद 4 डेवलपर्स, हमने उसमें शुरू किया था। देन मेरा नंबर का फिर हमने असाइन किया और बाकी 2 लोगों पे। तो अभी हम पूरी टीम आपस में कोड रिव्यू चला रहे हैं, राइट? नाउ थर्ड इज गैंग टेस्टिंग, इसके बारे में सर ने जीटीएम में भी बताया था, एसटीएम में, सॉरी। सो गैंग टेस्टिंग इज, ये अभी हमने गैंग टेस्टिंग वैसे शुरू किया था बिकॉज वी नीडेड अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन, ठीक है? बट हमें लगा कि यार ये तो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस बन सकता है और इसमें मतलब इसको करने में कोई हार्म भी नहीं है, बट बेनिफिट बहुत है। तो व्हाट हैपेंड इज, जैसे वी ऑल नो कि अभी जो हमारी जो टेस्टर्स, जो टेस्टिंग टीम है, जो क्यूए टीम है, उसका साइज
इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी हमारी पूरा फुल टीम। जैसे अभी अभी वी हैव अविप्सा एंड संदीप, राइट? हाँ, ये दोनों हैं, ठीक है। तो क्यूए टीम पे अभी ये 2 लोग हैं, और 2 लोगों पे जब अभी अभी जैसे मोबाइल टीम में ही 8 ऐप चल रही है, तो अगर वो उनको रिव्यू करने बैठेंगे, सो दे विल टेक टाइम। वो क्यूए करने बैठेंगे, दे विल टेक टाइम, राइट? वो क्यूए करके जब आएगा, दे आल्सो नीड देयर ओन टाइमलाइन कि भाई उनको क्यूए करने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन चाहिए, राइट? जब वो रिव्यू होके आएगा, उसके अंदर अगर कुछ इशू आ गया, ऐप चलते चलते रुक जाती है, बंद हो जाती है, then they call up डेवलपर फिक्स करता है उसको, और वो फिर से क्यूए शुरू करते हैं, राइट? सो वो प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस बन गया, टीडियस प्रोसेस बन गया, ठीक है, जो कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन। और हम वो उसका एंड कब होता था? जब बग्स खत्म हो जाते थे, तब एंड नहीं होता। वो एंड होता था जब एक टाइमलाइन रीच हो, जब हम सारा अपना टाइम एग्जॉस्ट कर चुके होते थे टू फिक्स ऑल द बग्स, ऑल द कोड, ऑल द यूआई। ये पीआर रिव्यू और ये चीज हमने इसलिए इंट्रोड्यूस करी क्योंकि हम ना जो बचा हुआ टाइम जो हम बफर कमा लेते हैं इन, लेट्स से जो हमने जो भी प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं या जो भी हम स्पीड से काम करते हैं, जो हमने बफर रखा भी होता है टाइमलाइन में, वो सारा कुछ हम यहाँ पे एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं। और फिर भी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, उसमें अभी भी पता होता है हमें कि ये सारे कोड में बग्स हैं, लेकिन आज उसको रिलीज भी कर रहे हैं। हम रिलीज डेट और पुश नहीं कर सकते, और वो वैसे ही ऐप जानी शुरू हो जाती है, और वो बग्स जो है ना वो दबने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐप जाते ही नई स्प्रिंट शुरू होती है, नई स्प्रिंट, नया कोड, नए बग्स, और वो बग की लिस्ट बढ़ती जाती है। एंड क्यूए टीम पे सोचो कितना प्रेशर है। ये तो सिर्फ मैंने बताया जो 8 ऐप्स हैं जो क्या कहते हैं इस पे चल रही है, मोबाइल टीम में चल रही है। हमारी बैकएंड टीम बिना कितने साइज की है और कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे अराउंड, एनी आइडिया? 18 इंजीनियर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 प्रोजेक्ट हैं। 10 से 12 प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि जिसमें हमने वो हार्ड गाइडलाइन, हार्ड रूल फॉलो कर रखा है कि यार इनका क्यू होना चाहिए इससे पहले किसी और के पास जाए कंज्यूम होने के लिए। एपीआई जो भी बैकएंड है उसका क्यू होना जरूरी है। 18 वो हो गए, 8 हमारे प्रोजेक्ट्स हो गए। हम श्योर फ्रंट एंड में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे। बट फ्रंट एंड में मतलब एग्जिस्टिंग जो नहीं है, हमारे सारे क्लाइंट हैं, जैसे ग्रापस के हैं तो ग्रापस के एंड पे हैं 3 तो, और नियो पे भी नियो के एंड के है, तो मे बी एक दो ही होगा ये भी। हाँ, मोस्टली वो है सारे एक्सटर्नली मैनेज्ड हैं, क्लाइंट खुद ही मैनेज, सारे क्लाइंट्स से मैनेज। तो अब उसका मैं बताता हूँ, उसका इशू जो है, हमने गैंग टेस्टिंग भी कहाँ से शुरू करा? हमने डंजो से शुरू करा। सो डंजो वाज एक्सटर्नली मैनेज्ड प्रोजेक्ट। उनको हम बोलते थे कि यार अपना रिव्यू ना आप हमें डेली हो सके तो डेली दे दो, वीकली हो सके वीकली दे दो, बट रिव्यू दे दो प्लीज। और वो लोग रिव्यू देते थे बिल्कुल स्प्रिंट एंड में। जब रिलीज करने का टाइम आ गया, अब वो रिव्यू करके दे रहे हैं कि यार ये यूआई में देखो ये सही नहीं लग रहा, ये लॉजिक देख लो सही नहीं चल रहा, और अभी ठीक करके दो हमें। और वो दो महीने का स्पेल हुआ, और हमारे दो टाइमलाइंस, ठीक है। ग्रापर्स के साथ मैंने काम किया, ग्रापर्स गुड टू वर्क है। डंजो के साथ बिल्कुल मजा नहीं आता, ठीक है। बट उससे एक चीज क्या होने लग गई ना, हमारी इमेज पे बात बहुत आने लग गई कि यार ठीक है, जो भी स्क्वायर बोर्ड काम करके दे रहा है ना, या जो भी मोबाइल टीम काम कर रही है, जो भी टीम काम करके दे रही है, जो भी डेवलपर काम करके दे रहा है, उसके काम में हमेशा ही बग्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपर कोई गलती कर रहा है, ये बस बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो डेवलपर नहीं देख सकता। बट अब उसके आगे जाओगे तो अगर मैं किसी बैकएंड डेवलपर को दूंगा ना एक मोबाइल ऐप यूज करने के लिए, तो एक अलग आंखों से देखेगा उसको, एक अलग तरीके से देखेगा उसको, और वो बता देगा। जो कि जो डेवलप कर रहा है ना, वो देखेगा तो बोलेगा ठीक है, तो यार सही लग रहा है, हाँ यहाँ पे ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है। और हम छोटी छोटी चीजें मिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब क्यूए देखता है तो एक अलग नजरों से देखता है, और जब एक एंड यूजर देखता है तो एक अलग नजर। सबके लिए एक अलग अलग टाइप के ना, सबकी एक बग शीट हो सकती है जो कि बहुत ही अलग हो सकती है। सब में डिस्टिंक्ट बग्स हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी डिड कि अगर यही सीन है तो ये सारी टेस्टिंग जो है ये हम खुद क्यों नहीं करते, और इसमें भी हम अपनी क्यूए टीम को हेल्प भी नहीं कर देते, प्लस अपने डेवलपर को खुद ही हेल्प भी नहीं करते। सो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज वी स्टार्टेड डूइंग गैंग टेस्टिंग। नाउ व्हाट इज गैंग टेस्टिंग? ये हम करते हैं जब भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो जाता है। लेट्स से इन ऐप व्हाट वी डू, हम इसको 2 टाइम पे करते हैं। एक जब हमारा यूआई पूरा फिनिश हो जाता है, दूसरा जब हमारा एपीआई इंप्लीमेंट होके ऐप पूरी फिनिश हो जाती है, ठीक है। हम 2 तरीके से फॉलो करते हैं, या तो हम पूरा यूआई बनाएंगे एक साथ और फिर पूरे एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे, या फिर भी गो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कि हम लॉगिन बना लेंगे,
देन डैशबोर्ड एंड होम पेज बना लेंगे, देन चेकआउट बना लेंगे, देन ये, और इसमें एपीआई प्लस यूआई दोनों एडेड होगा। सो हम हर सिग्निफिकेंट वर्क के बाद ये चीज करते हैं, और ये नहीं है कि उसको मतलब एक प्रोजेक्ट में भी ट्राई टू डू इट ओनली 2 to 3 टाइम्स, दैट्स इट, इससे ऊपर नहीं करेंगे। एंड व्हाट वी डू इज एवरी जब भी स्प्रिंट एंड हुई है, हम 1 घंटे की एक गैंग टेस्टिंग मीटिंग रखते हैं, जहाँ पे एक रूम क्रिएट होता है, जिसे सर ने नाम दिया है वॉर रूम, ठीक है। वो वॉर रूम में आके 8 बंदे, जितने भी जो भी डेवलपर्स हमारे हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल ऐप है, सो वी हैव अ इंटरफेस टू यूज, और ये कोई भी यूज कर सकता है, राइट। सो अभी मोबाइल टीम थी हमारे पास, तो ये इंटरनली हमने काम शुरू करा। हमने क्या करा, यूआई बना लिया, एडिडल वाज द वन, एडिडल का हमने यूआई बनाया, पार्टनर ऐप, कंज्यूमर ऐप, ठीक है। और उस यूआई को हमने बोला कि हम बैठ के ना गैंग टेस्ट करेंगे, क्योंकि होता ये यूआई जब टेस्ट होने जाएगा ना क्यूए के पास, वो तब जाएगा जब ऐप पूरी बन चुकी है, जब टाइमलाइन रीच हो चुकी है, जब 1 हफ्ता बचा है क्यूए के लिए, ये तब जाएगा। और तब अविसा या संदीप हमें एक लिस्ट ऑफ 100 बग्स दे देंगे, जो कि 1 हफ्ते में सॉल्व होने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। और चेंजेस करते करते पता नहीं कितना कोड हिलेगा, पता नहीं कितना कोड खराब होगा, ठीक है। सो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज, ये जैसे ही खत्म होता है, हमारा यूआई खत्म हुआ, हम 8 बंदे बैठे, सबको ऐप गई, जब ऐप उन्होंने और सबने अपने अपने डिवाइसेस पे वो ऐप को टेस्ट करा। अगेन वी आर हेल्पिंग द क्यूए टीम हियर, क्यूए टीम के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिवाइसेस, लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस, राइट। वो लिमिटेड स्क्रीन साइजेस में उसको यूज कर सकते हैं, जो उनके पास है सामने, ठीक है। जो यूज करने बैठेंगे, 2 फोन है, 3 फोन है मैक्सिमम, वो 3 फोन में वो कैसा दिख रहा है उन्होंने देख लिया। अब आजकल जो तीनों फोन है वो अलग अलग साइजेस के, कितने साइज के होंगे, 2 6 के हो जाएंगे, 5 इंचेस का होगा। अब जब 8 लोग हैं तो 8 डिफरेंट साइजेस, 8 डिफरेंट फोन, ठीक है, 8 डिफरेंट ओएस वर्जन, ठीक है। इन सब पे जब वो टेस्ट होने लगा, तो व्हाट वी सॉ, शोभित हंस रहा होगा कि पहली गैंग टेस्टिंग में हमने कुछ 100 प्लस बग्स निकाले, 100 प्लस यूआई बग्स निकाले, और हमने उसको बिल्कुल एंड तक, मतलब अगर कहीं पे हमें टाइपोग्राफी में दिक्कत दिख रही है तो वो तक एक बग डाल के रिपोर्ट कर, ठीक है। वो चीज फिक्स करी हमने 1 वीक में। मतलब टारगेट है कि जब भी क्लाइंट को चीज जाए ना, तो वो गैंग टेस्ट होकर जाए, ठीक है। अब ये चीज जब 100 बग्स हमने देख ली ना, जब हम ये क्यूए को भेजेंगे, क्यूए जब इसको टेस्ट करने भेजेगा, तो ऑलरेडी 100 बग्स पहले से फिक्स है। अब जो उनकी एक्सपर्टीज है, उसके हिसाब से जो 10 से 15 जो 20 बग वो निकाल पाएंगे, वो हमें फिक्स करने हैं, और वो हमें आगे देंगे। अब इसमें जो क्यूए की 5 दिन की टाइमलाइन थी, वो ड्रॉप डाउन होकर 2 दिन की रह जाती। जो हमारी फिक्स करने की टाइमलाइन जो हमें नहीं मिलती है, जो आगे स्पिल करती है, वो खत्म हो जाती है। क्लाइंट को जो प्रोडक्ट जाना है, क्लाइंट को जो यूआई जाना था, वो ऑलरेडी एक बार ना डेवलपर टेस्टेड जाता है, और एक डेवलपर नहीं, 8 डेवलपर टेस्टेड जा रहा है, 10 डेवलपर, पूरी टीम टेस्ट करके उसको भेज रही है। सब अपने रिव्यूज दे रहे हैं, यार मेरे फोन में ये छोटा लग रहा है ना, तो यहाँ पे बटन हाइड हो रहा है, यहाँ पे एक कीपैड ओपन कर दिया, इसमें अलग दिख रहा है, राइट। कलर्स का कुछ इशू दिख रहा है, पैडिंग का कुछ इशू दिख रहा है, वो सब चीजें हमने वहाँ पे ठीक करने लग गए। और पहले गैंग टेस्टिंग एडिडल में निकाली 100 प्लस बग्स, ठीक है। देन हमने हार्बर मूर के साथ करा था ये, हार्बर मूर में अराउंड एक ऐप में हमने 26-28 बग्स निकाले, यूआई बग्स। थर्ड हमने करा टमैक के साथ। टमैक का क्या स्कोर था संकल्प? 50 and 50 4 times, 50 ऑड बग्स, ठीक है। अब ये चीजें जो थी, ये सारा हमारा जो बर्डन था, वो एक्चुअली जाता था क्यूए टीम में। और अगर क्यूए टीम इज बिजी विद समथिंग एल्स और हमारी टाइमलाइन नीचे रहती है, तो ये बगी कोड उठ के चला जाता क्लाइंट के पास, क्लाइंट फिर बग्स रिपोर्ट करता है। अब इन दिस केस जब हमने एडिडल को क्लाइंट को दिया, तो क्लाइंट की तरफ से एक भी यूआई चेंज नहीं आया जब उन्होंने टेस्ट करा। So this was the success कि हमने जो क्लाइंट को चीज दी, वो क्यूए को होके नहीं गई थी, क्योंकि उस टाइम क्यूए टीम बिजी थी। जो एडिडल क्लाइंट को डिलीवर होता है, जो कि अभी सिर्फ यूआई पार्ट है, तो क्लाइंट के पास कोई भी यूआई बग नहीं था रिपोर्ट करने को, जब उसने सारा कुछ मैच करने बैठा। और इसमें टाइम कितना लगा? जो 8 बंदे 1 घंटा टेस्ट कर रहे थे, वो 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ एफर्ट वो 1 घंटे में निकल के बाहर आते।
और हमने कंप्लीट कब करा, ये टाइमलाइन खत्म होने के बाद नहीं, ये टाइमलाइन पे जो बफर था ये हमने उसमें कंप्लीट करा। तो टाइमलाइन भी मैच हो गई, कोड क्वालिटी भी चली गई पीयर रिव्यू की वजह से, यूआई क्वालिटी जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी मेंटेन होकर चली गई, ठीक है। क्यूए टीम पे बर्डन भी नहीं गया, हमारे ऊपर वापस बर्डन नहीं आया, और टेस्टिंग ऐसे हो गई, राइट। ये होता है, ये था यूआई टेस्टिंग। अब हम जब कर रहे हैं उसकी आइडल की, अब हम नेक्स्ट वीक हम शुरू करेंगे जो पूरी ऐप टेस्टिंग होगी, तो वो हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोबाइल डेवलपर्स के साथ करें, अब हम उसमें बैकएंड डेवलपर्स को इन्वॉल्व करेंगे, उसके अंदर जो जितनी भी टीम है आइडल टीम उन सबको इन्वॉल्व करेंगे कि जो उन्होंने सिस्टम बनाया है वो पहले खुद यूज करो। वो 8 बंदे, वो 7 बंदे जो पूरी जिन्होंने बैठ के पूरा सिस्टम बनाया आइडल का, दे विल यूज इट फॉर 1 आवर। वो उसके अंदर खुद गलतियां निकालेंगे अपने अपने पर्सपेक्टिव से, राइट। सारे चेंज करने बैठे, एडमिन से एक चीज चेंज करी जो इधर नहीं रिफ्लेक्ट हुई, पता लग जाएगा तुम्हें इजीली गलती, जो कि क्लाइंट 1 महीने बाद या यूजर्स 2 महीने बाद देते हैं। वो आज से ही हम फिक्स करके देना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ना यूजर्स का लोड नहीं होता, और वो चीज जो शिप होने लग जाएगी वो प्रोडक्ट क्वालिटी ऑब्वियसली हमारी बढ़ जाएगी। और क्या कहते हैं ये, अच्छा ये भी स्टार्टिंग में जब हमने आइडल का करा था तो हमें बहुत बड़ा बर्डन लगा यार, वो 1 घंटे की टेस्टिंग स्पिल हो गई 2 घंटे की हो गई, सबका 1 घंटे का काम रुकता भी तो है जब हम 1 घंटे का एफर्ट इधर दे रहे हैं, बट वो पूरे वीक में 1 घंटे का है और वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है, राइट। और डेवलपर के लिए अब वो कह लो कि अब इफ यू से इट अ बर्डन तो वो गलत चीज है, क्योंकि ठीक है डेवलपर ने वो बग्स भी खुद डेवलप किए तो वो फिक्स भी उसको खुद ही करने हैं, ठीक है। तो ये आज फिक्स करो या कल फिक्स करो या कभी फिक्स करो, ये करने तो है ही फिक्स, राइट। सो जो बफर ले रखा है उसमें क्यों, और अब क्या होगा, वो इमेज जो था ना कि यार हमेशा ये डेवलपर जब काम करता है ये काम सही नहीं मिलता, वो डेवलपर की कभी गलती नहीं थी, वो फिक्स होने लग गई। तो बस उसको एक अच्छी मेंटरिंग चाहिए थी कह लो, या एक अच्छा रिव्यू, एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए था फ्रॉम द टीम, जो कि टीम ने देना शुरू कर दिया। जो काम करने में कोई इशू नहीं थी, उसको एक अच्छे रिव्यू की नीड थी, वो हो गया। जो हमारे जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स है वो कहते हैं कि यार ठीक है जब भी कोड आ रहा है हमारी तरफ से रिव्यू वापस आता है, ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हम रिव्यू दे रहे हैं, वो सब चीजें ठीक होने लग गई। उनके पास अब रिपोर्ट बैक करने के लिए बग्स ही नहीं, तो काम खत्म होने लग गया, स्प्रिंट्स एंड होने लग गई अपने अपने टाइम पे। तो ये हमने गैंग टेस्टिंग में किया था। अभी तक सर पार्ट नहीं बन पाया गैंग टेस्टिंग के, बट ठीक है, आई एम पोस्टिंग दिस ऑन क्या कहते हैं टीम्स, जैसे जैसे हमारा काम खत्म होता जा रहा है। डमैक की अभी हमने 2 टेस्टिंग करी, अमाला की हम करेंगे यूआई टेस्टिंग। सो ये चीज थी। अब ये चीज फ्रंट एंड में अगेन ये चीज हम सचिन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली, राइट। सारे जो भी आपने वेबसाइट बनाई है, जो भी आपने डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाया है, वो अब इजीली अलग अलग अपने ब्राउजर्स पे अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे लोग यूज कर सकते हैं, राइट। यू हैव 6-7 people in the team, no? Yes, sir. 7, हाँ। तो 7 लोग, 7 डिफरेंट डेस्कटॉप, ठीक है। उनके और डेस्कटॉप सेम अलग से सबके पास मैकबुक है, बट उसकी जो स्क्रीन साइज है यू कैन चेंज इंस्पेक्ट करके उसको। सो वो 7 डिफरेंट चीजों पे वो 7 लोग रिपोर्ट कर लेंगे और वो अपने हिसाब से यूज करेंगे। अच्छा उसका मैं बताता हूँ हम कैसे करते हैं गैंग टेस्टिंग, वो आई लेट यू नो। हम क्या करते हैं, जो डेवलपर है वो स्क्रीन शेयर करता है, जो डेवलपर है वो स्क्रीन शेयर कर लेगा, जैसे मैंने अभी अपना यूआई दिखाया था, ठीक है। सो ये पेज, लेट्स से हम ये पेज टेस्ट करने लगे और डैशबोर्ड पेज टेस्ट करने लगे। सो ये डैशबोर्ड पेज खोल लिया, यहाँ पे हम सिमुलेटर में ऐप खोल लेंगे, ठीक है, जो कि ये पेज जिसमें ये पेज खुला हुआ है, और अभी जितने भी बाकी लोग बैठे हैं वो सारे भी ये ऐप खोल लेंगे, ये पेज खोल लेंगे। नाउ वी गो थ्रू इट। भाई मेरे को ये देखो, यहाँ पे ये हमारा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे मेरे लिए ये सही आ रहा है, बट अभी वी गॉट टू नो कि ये OnePlus Nord पे कहीं पे ये अलग स्क्रीन साइज दिखने लग गया। सो हम उसको एज अ बग मार्क करके रिपोर्ट कर देते हैं कि देखो दिस वाज द डिवाइस, ठीक है। और जो डेवलपर है वही अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है, उसने यूआई खोल रखा है और जो उसका आउटपुट है वो खोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ 1 by 1 हमें सारी स्क्रीन्स जो है स्क्रॉल करके यूआई देखना है। और यही चीज हम करेंगे
जब हम कंप्लीट ऐप टेस्टिंग करेंगे तो इसमें सबको इन्वॉल्व करना जरूरी क्यों है, क्योंकि उससे पता रहेगा कि डिजाइनर्स ने जब डिजाइन किया था ये ऐड टू कार्ट बटन तो किस हिसाब से किया था। ठीक है, वो जो केटी होती है ना, जो केटी में इश्यूज जो जो रह जाते हैं, ठीक है भाई, केटी पहले तो पूरी एबीसीडी थी 26 लेटर की दी डिजाइनर ने बैकएंड को या फ्रंट एंड को। ठीक है, फ्रंट एंड ने जब आगे दूसरी टीम को दी तो वो 26 में से 24 चीजें रह गई, आगे जब हो जाती है 24 में से 20 चीजें रह जाती हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे फिक्स हुई जब हम ये टेस्टिंग कर लें। अभी विनायक विल टेल अस या विनायक विल डिसाइड कि ये जो गैंग टेस्टिंग सेशन है ये हम बैकएंड में कैसे करेंगे, राइट? दिस इज ऑल अप टू हिम। वो है, हो गया, कहाँ गया उस नंबर? ये यूज अच्छा सॉरी। बैकएंड में मेरा सेरी कंसर्न है, और आई गेस मैंने एक दो लोगों से डिस्कस किया हुआ है। बैकएंड इज मोर ऑफ लाइक वी हैव 10 लाइक अगर 12 प्रोजेक्ट हम लोग चल रहे हैं जिसमें से 6 अगर इंटरनल मैनेज भी हैं, तो उन 6 प्रोजेक्ट्स पे 18 डेवलपर्स को तो ऑब्वियसली बात है एक साथ इंक्लूड नहीं करेंगे किसी भी हालत में। 18 आवर्स अ डे, और उसका मतलब फिर अगर हफ्ते में 2 प्रोजेक्ट भी टेस्ट करें तो 36 आवर्स हमारे कहीं नहीं गए टीम के। दैट इज समथिंग वी कांट अफोर्ड। बैकएंड वैसे ही अपना क्रंच पे चल रहा होता है हमेशा। अगर जितना बैकएंड के साथ पनौती है कि जितना ही बफर लो वो कहीं ना कहीं क्रंच में आ ही जाता है। ठीक है, सो उसके अलावा वी वर मोर फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि हम लोग 2-3 लोगों को इन्वॉल्व करेंगे बस। ठीक है, इफ आई गिव यू एग्जांपल, जैसे 3 लोगों का भी ग्रुप बना हुआ है, जैसे हर्ष हो गया, पीयूष हो गया और मृदुल हो गया। ठीक है, सो वो लोग अपने एक दूसरे का प्रोजेक्ट वगैरह कभी कभी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, नॉट समथिंग दैट वी आर एक्टिवली फॉलोइंग एज ऑफ नाउ। ठीक है, प्रॉब्ली बिकॉज की डेडलाइंस भी हमारी नजदीक आ रही हैं और वो फिर बैकएंड के ऊपर बहुत सारा काम भी रुका रहता है ना, सो बैकएंड डजंट हैव द लग्जरी टू शिप ऑन देयर ओन टाइम। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम लोग के पास वो लग्जरी नहीं है कि हम लोग को क्लाइंट को डिलीवर नहीं करना है, हमें टीम को डिलीवर करना है। और एक टीम की डिपेंडेंसी आ जाती है, तो अगर एग्जांपल तो कल को कोई लीव पे जा रहा है, सो आई कांट डू गैंग टेस्टिंग क्योंकि संकल्प को एपीएस भिजवानी है उसके लीव पे जाने से पहले। ठीक है, संकल्प का अंडरस्टैंड ये हुआ है उसके साथ। ठीक है, तो ये वाली चीज हुई है। ठीक है, बट दिस इज लाइक समथिंग जो मैं खुद प्रमोट करना चाहता हूँ टीम में। मैं बोलता भी रहता हूँ कि भाई जब तक खुद से इंटरेस्ट नहीं लोगे इन द प्रोजेक्ट दैट यू बिल्ड, देयर इज नो ग्रोथ फॉर द क्लाइंट, फॉर यू। लॉन्ग टर्म में भी नहीं, शॉर्ट टर्म में भी नहीं, किसी का ग्रोथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट हाँ, दिस इज अ ग्रेट वे टू एक्चुअली प्रमोट इट कि टेक इंटरेस्ट इन द स्टफ दैट यू। क्या ये वो बगल में आके पेटी रख दी, मैं बम रख के चला गया तो मैं तो फटे फट जाऊंगा। हाँ, तो वही है। बट हाँ, दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव डूइंग गैंग टेस्टिंग। पीयर रिव्यूज का तो आई विल डेफिनेटली फॉलो अप। सॉरी, आई विल डेफिनेटली एक एक्सपेरिमेंट्स तो करेंगे हम लोग। बट मेरे साइड से बस एक ही बॉटम लाइन है, डेवलपर खुद से डेवलपर मतलब ऐसा नहीं है सारे डेवलपर्स उठ करके पीयर रिव्यू करने लग जाएंगे। लाइक नो ऑफेंस बट आयुष राउत अभी पीयर रिव्यू कल से स्टार्ट नहीं कर देगा। वो खुद पीयर रिव्यू खुद रिव्यू हो रहा है। ठीक है, सो आपकी बॉटम लाइन मिनिमम ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स है टू डू द पीयर रिव्यू। ठीक है, जिसने अभी तक 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसीलिए उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, वरना हो जाएगा कि लॉजिकली देखो तो फर्स्ट प्रोजेक्ट भी पहला वो है, तो उसको नहीं, पहला प्रोडक्शन प्रोजेक्ट होगा तभी उसके बाद से पीयर रिव्यू में हम लोग पार्टिसिपेट कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट हाँ, वी आल्सो वांट अ टीम कि अपने आप सेल्फ ड्रिवन हो। ऐसा ना हो कि विनायक अवेलेबल नहीं है तो बताने वाले ही नहीं है। ठीक है, या वैभव अवेलेबल नहीं है तो बताने वाला नहीं है कोई। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स अपने गैंग टेस्टिंग हम लोग बैकएंड में करेंगे, बट ओनली इन पार्ट्स, ओनली इन बिट्स एंड पीसेस, एंड बहुत सिलेक्टिवली होगा। और पीयर रिव्यू भी चलेगा, लेकिन पीयर रिव्यू भी विल ओनली वर्क विद लाइक वही डेवलपर्स मेंटोर करेंगे एक दूसरे को जिन्होंने एक्चुअली प्रोडक्शन शिप किया हुआ है 1-2 प्रोजेक्ट मिनिमम। तो उन्हीं के साथ जैसे मनीष हो गया, मनीष बहुत टाइम से हमारे साथ है, सो मनीष रिव्यू कर रहा है एक बंदे का कोड, एंड वी नो कि मनीष का कोड रिव्यू करने के लिए इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वी स्टिल गिव द अपॉर्चुनिटी टू अदर डेवलपर कि यार आप फिर भी करो रिव्यू। एक बताता हूँ हुआ क्या था। एक बैकएंड में बहुत मजेदार किस्सा हुआ था। सो 2 डेवलपर्स थे, नाम नहीं लूंगा। ठीक है, सोनू एंड मोनू। हाँ, सोनू एंड मोनू। ठीक है, एक डेवलपर ने आकर के मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं लूंगा वरना पता चल जाएगा। ठीक है, एक डेवलपर ने आके मेरे साथ नहीं
एक डेवलपर ने आके मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट पे। उसमें हुआ यूं कि भाई साहब सोनू ने आके मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया। सोनू मोने बहुत अच्छे दोस्त, सोनू और मोनू डेली शाम को बात करते थे आपस में, ठीक है, काम मतलब ऑफिस के बाद उनकी कॉल आपस में होती थी, ठीक है। तो मोनू मेरे साथ पहले काम कर चुका था बहुत पास्ट में, तो मोनू ने ऐसे मजे मजे में पूछा सोनू से, और भाई कैसा चल रहा है विनायक के साथ काम करके, कैसा लग रहा है? सोनू का था, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम बोस्टिंग, सोनू का था भाई ताजमहल देखा है, ताजमहल, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ पीयर रिव्यू कि मेरे को उसको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बट सोनू के पास सिंस कोड का भी एक्सेस था ना, ही आल्सो गॉट एन आइडिया कि भैया कहाँ पे कैसे क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली जो चीज होती है, तो सोनू मोनू है इस कॉल में, अब ढूंढ लो। सोनू मोनू सामने है? नहीं, सोनू मोनू सामने नहीं आएंगे, ठीक है। बट हाँ, पीयर रिव्यू समथिंग दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। और हम लोग बैकएंड पे वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग स्टफ, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया हैंडओवर के वक्त इतनी मचती है ना, मैं रातें काली नहीं कर सकता अपनी और अपनी टीम की बैठ करके बोलने में कि भाई हैंडओवर देना तो ये बिट्स एंड पीसेस उसको लिख के दो। और ये सारे प्रोसेस जितने भी थे, ये इसलिए नहीं थे कि क्लाइंट को काम सही जाए सिर्फ, या क्लाइंट के लिए आसानी हो। बेसिकली यार हमें अपना भी टाइम सेव करना है और अपने आप में तो ग्रो करना है। एब्सोल्युटली। ये मेनली उस पे फोकस करो, ये उस पे नहीं है कि क्लाइंट को सही काम जा रहा है। आई नो हम एट द एंड तो क्लाइंट को काम दे ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को ये बोल रहा है कि ठीक है यही है इसमें काम चलाओ भाई, हमें नहीं पता, हमारे पास इम्प्लीमेंट आ चुकी है तो हम ये तो नहीं बोलते, एनी हाउ उनको फिक्स करके देते हैं। अच्छा, बट हाँ, मेरी स्टोरी में बस वो है कि मोनू एक ही है, सोनू 2 हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। बट हाँ, क्लाइंट वाली बात पे जो आपने बोला है ना, तो उसमें यही है, इट्स नॉट सी। अगर मैं सच बताऊं तो हम लोग नोएडा सेक्टर 63 में बैठे हुए 5000 में वेबसाइट बनाने वाली कंपनी नहीं है, ठीक है। क्लाइंट इज पेइंग अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एज वेल टू अस, ठीक है, जिसपे हम लोग अपना बेसिकली वो करते हैं अंकुर के साइड से आना था ठीक है। बट हाँ, क्लाइंट उस पे ये सोचो जी जान लगा रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट की जो लाइफलाइन है वो स्क्वायर बोर्ड के हाथों में है। अगर हमने अपने साइड से अच्छा काम नहीं करके दिया, देन वो दिक्कत भी हमारी है फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि हमने उसको सही वो अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी तो हमारी थी ना बना के देने की। अकाउंटेबिलिटी तो मतलब चलो ठीक है, वो तो मतलब कंपनीज टैकल कर जाती हैं वो, ठीक है, कि नहीं ये नहीं था वो नहीं था। लेकिन हाँ, बात ये भी आती है कि कल अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, हडल पे इतने फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो हडल की बॉटम लाइन यही है कि अगर खुद से कोड प्रैक्टिस अच्छी नहीं फॉलो की है, तब तो भैया हर चेंज के 2 दिन मांगोगे और सोहेल देगा नहीं। हाँ, और करना फिर भी है, क्योंकि उसके हिसाब से तो आधे घंटे का चेंज सही है, ठीक है। और गलती ये भी कि हमने उसकी एक्सपेक्टेशन वैसे सेट कर दी है वैसे, ठीक है। बट गुड थिंग इज कि अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करोगे, यू डोंट मतलब नॉट ओनली यू ग्रो एज अ डेवलपर, ठीक है, द प्रोडक्ट आल्सो स्टेज लॉन्गर, ठीक है, विद स्क्वायर बोर्ड। द प्रोडक्ट की लाइफलाइन अच्छी हो जाती है, ठीक है, उसकी लंबी उम्र हो जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी हो गई उसे। When I can give you examples of multiple projects जिसमें 500 यूजर है बस। अच्छा, तो दिस वाज अ प्रोजेक्ट, लाइक अभी हमारे स्क्वायर बोर्ड के पास है एक प्रोजेक्ट है जिसमें बट डेवलपर ने अपनी प्रैक्टिसेस ना फॉलो करने की वजह से 500 यूजर्स पे द AWS का मंथली बिल इज मोर देन 5 lakhs। 500 यूजर पे दे आर नॉट इवन जनरेटिंग अ सिंगल पेनी ऑफ बिजनेस, और फिर भी 5 लाख रुपए हर साल दे रहा है, हर महीने दे रहा है, ठीक है। मोबाइल और फ्रंट एंड साइड पे वो दिखता नहीं है क्योंकि सब कुछ चलना है यूजर के डिवाइस पे, ठीक है, प्ले स्टोर पे एक बार डालो। लेकिन बैक एंड साइड पे तो आई कैन टेल यू पीयर रिव्यू आई फील लाइक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए एक पॉइंट पे आकर के। और जैसे ये रिव्यूज है ना, जहाँ पे SMS चीजें हो गई, जहाँ पे मॉनिटरीली उसको डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है कि भाई कहीं पीछे आगे से तो एक API कॉल आ रही है और पीछे वो जाके into 10 होके चल रहा है, into 100 होके चल रहा है, या एक लूप चल जाए जिसके अंदर इनफाइनाइट मेसेज जा रहे हैं वहाँ पे उसका, तो वो बेसिकली वो लॉस है। वो अभी के लिए तो चलो एज अ मिस्टेक काउंट हो जाएगी, बट अगर वो एक बड़े लेवल पे होती है तो वो बहुत बड़ा लॉस होता है। चाहे वो AWS का बिल हो, चाहे फिर वो SMS का बिल हो, या कोई और सर्विस जो हम पेड सर्विस यूज कर रहे हैं उसका बिल हो, तो एटलीस्ट वो चीज रिव्यू जरूर कर सकते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली।
फ्रंट एंड के लिए तो आई गेस दोनों एक एक डिजाइन पैटर्न गैंग टेस्टिंग ये दोनों चीजें तो बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर ही सकते हैं सचिन, राइट? यस नहीं ऑलमोस्ट तो मतलब होती है, जैसे कंपोनेंट वाइज तो हम पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं, जैसे भी डीआरएल में जैसे अभी शिखर ने भी किया था, तो मतलब वैसे तो हम फॉलो करते ही हैं, बट ये भी चीज बेटर है कि हम पूरी डॉक्यूमेंटेशन एक ही बार में डिफाइन कर लें कि सारे कंपोनेंट्स हैं, तो क्योंकि सारा वो डेवलपर जब करने बैठेगा ना, डेवलपर देख तो लेगा ये 4 जगह सेम चीज लग रही है, क्या पता वो सेम बट चीज हो ना। वही ये वैभव उसके लिए ना, फिर उसके लिए क्या है कि जैसे क्या होता है कि ये डिजाइन फाइनल होनी चाहिए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिजाइन में फिर चेंज ला रहे हो, फिर हमें कंपोनेंट नहीं मतलब रीडिजाइन करने पड़ जाते हैं, तो होता ही है। तो इसका बेनिफिट हमने ये भी देखा कि जब एक कार्ड चेंज हुआ ना, तो वी कॉल्ड अप सारांश किया, ये देखो ये आपने ये कार्ड चेंज करा, या कोई भी डिजाइन टीम से बंदे की आपने ये कार्ड चेंज करा, तो क्या ये हर जगह चेंज होना है या अभी टेक इट एज अ न्यू कार्ड? तो वो कहते हैं अच्छा ये चेंज आप हर जगह कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हर जगह ही कर दो। तो हमने सिंपल एक कंपोनेंट में चेंज करा, वो रिफ्लेक्ट हो गया 10 राइट। और डेवलपर डिजाइनर्स जब डिजाइन कर रहे हैं ना, वो हमें बेटर बता सकते हैं कॉमन कंपोनेंट्स कौन से। हाँ, तो बेसिकली मतलब वैभव यही होता है, क्योंकि रिएक्ट में जो कंपोनेंट्स हम रीयूज कंपोनेंट्स ही बनाते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए बेटर है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि टाइम सेव होता है सबसे ज्यादा, भाई वही है एक मेजर पॉइंट कि आपका टाइम बहुत सेव होता है अगर आप कंपोनेंट पहले से ही डिफाइन कर लोगे सारे ठीक से। अगर आपने वो सही नहीं किया तो आपको चेंज भी करना है तो आप 10 फाइलों में चेंज कर रहे हो, बेटर है कि कंपोनेंट बना के वहाँ चेंज कर लोगे। और जैसे आपने गैंग टेस्टिंग का भी बताया, वो भी बेटर है, बट होता ही है कि गैंग टेस्टिंग में हर कोई तो अवेलेबल नहीं होता, बट एटलीस्ट इतना है कि जो फ्री है एटलीस्ट वो तो टेस्टिंग कर लें साथ में। तो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, हमारे बंदे को पता होता है कि हमारे पहले से ही इतनी गैंग टेस्टिंग होनी है, ठीक है, एंड वी एक्सपेक्ट कि सारे आ जाए, बट कई बार होता है किसी की कॉल होती है या उस वही होता है ना कि किसी की रिलीज आनी होती है अर्जेंट, जनरली तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि इंटरनली टीम में कि यार 8 बंदे पूरे हफ्ते में कब फ्री। हाँ, ये हो सकता है कि पहले से हम वो चीज वो कर ले, डिफाइन कर ले टाइमलाइन कि हम उस टाइम हमें इस डे में हमें ये रिव्यू करना है, क्योंकि वी नो अ डेडलाइन कि यार देखो हमारी ये मंडे को डेडलाइन आ रही है या फ्राइडे को डेडलाइन आ रही है। अगर फ्राइडे को आ रही है तो फिर हम नेक्स्ट वीक कभी भी रख सकते हैं। तो वो 8 बंदों से 10 बंदों से एक वो ले लो RSVP कि भाई कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ फाइन, तो उसमें वो टेस्टिंग हो जाती है। अच्छा, और किसी के कोई रिव्यूज क्यूए टीम की तरफ से कोई रिव्यू, कोई किसी और का? हेलो, लाइक मेरा एक रिव्यू था, मतलब एक पॉइंट था जैसे कि आपने कंपोनेंट्स को बताया था कि हम कंपोनेंट्स पहले बना लें, और तो उससे एक ये भी चीज हमारी सॉल्व होती है, जैसे कि हम कोड लिख रहे होते हैं तो 600-700 लाइन का कोड हो जाता है, और अगर उसमें इन फ्यूचर कोई यूआई में चेंज आता है तो लाइक प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब अगर कोड ज्यादा लंबा होगा तो जो भी नया डेवलपर होगा उसे आइडिया नहीं होता कोड कैसे लिखा गया है कैसे है, तो उसे वो चीज ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली एक इशू और आता है, लाइक आपकी मोबाइल टीम हो गई, हमारी फ्रंट एंड टीम हो गई, हमने यूआई बना के दे दिया, उसके बाद जब उसमें एपीआई इंटीग्रेशन होता है, कोई लॉजिक लिखा जाता है, तो लाइक हम लोग क्या करते हैं कि उसी पेज पे जैसे कि हमने एक फोल्डर बनाया फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज, तो उसमें 2 फाइल होती हैं, एक इंडेक्स और एक स्टाइल। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बेस फाइल और बना दी, और उस बेस फाइल में हमें उसका जितना भी लॉजिक है और जितना भी एपीआई इंटीग्रेशन है, हमने सारा लॉजिक उस बेस फाइल में लिखा। तो फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा डेवलपर आया और उसे यूआई में चेंज करना है, तो उसे सिर्फ अगर उसने इंडेक्स फाइल खोली तो उसे सिर्फ यूआई पार्ट मिलेगा और वो इजीली चेंज कर पाएगा। वरना होता क्या है कि लाइक यूज इफेक्ट 36 लगे हुए हैं, स्टेट लगी हुई है, तो वो चीज ढूंढने में उसका वो सब चेंज करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। सिमिलरली अगर लॉजिक चेंज करना है तो लॉजिक एक अलग फाइल में लिखा है, हमें बस वो सर्च करना है कि वो लॉजिक कहाँ पे है और वो चीज रिटर्न माननी है, तो वो इजी पड़ जाएगा। तो लाइक ये हम एक चीज फॉलो कर सकते हैं कि हमने स्टाइल के साथ साथ एक बेस फाइल और बना दी जिसमें हम सारा लॉजिक, सारे एपीआई इंटीग्रेशन और जितनी भी मतलब यूआई से रिलेटेड चीज नहीं है वो सारी हम उसमें लिख, तो वो एक चीज लाइक नहीं वैसे तो सच्चा हम ऑलरेडी जब कंपोनेंट डिफाइन करते हैं तो कंपोनेंट हम जितने हम मतलब स्मॉल से स्मॉल पार्ट में हमें डिफाइन करने होते हैं उतने हम करते हैं। जैसे कार्ड बनाना तो कार्ड में ज्यादा टेक्स्ट, ज्यादा टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इमेज होगा, बटन होगा, दैट्स बस इतना ही होता है। तो कार्ड्स हम ऑलरेडी डिफाइन, तो वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स ही होते हैं। तो आई थिंक
इतना इशू आता ही नहीं अगर आप कंपोनेंट्स को ही ठीक तरीके से मैनेज कर लो तो। नहीं, मैं कंपोनेंट्स की नहीं, मैं लाइक कह रहा हूँ जब API इंटीग्रेशन होता है ना, तो जब जैसे कि हमने एक नीचे रिटर्न स्टेटमेंट होता है जिसमें सारा UI हमने रिटर्न किया होता है, उसके ऊपर लॉजिक लिखा हुआ होता है कि ये फंक्शन कर रहा है, ये फंक्शन कर रहा है। तो ठीक तो है, जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा लाइन ऑफ कोड हो जाता है। मतलब ठीक है कि हम उसे ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते कंपोनेंट्स को, क्योंकि जब एक UI बनता है, ठीक है हमने देख लिया 400 लाइन बन रहा है, सफिशिएंट है और डिवाइड करने की जरूरत नहीं। पर जब वो API इंटीग्रेशन होता है तो वही 400 लाइन 700 लाइन कब हो जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें लॉजिक अच्छा खासा लिखा होता है। बट उसमें वो फाइल भी तो ज्यादा बढ़ रही है ना। तो उसमें मैं बता रहा हूँ सक्षम, API आप जो बता रहे हो ना, दैट इज द आइडियल केस। आइडियल केस वो एक फेरी लैंड है जहाँ पे सब जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सबको पता है कि वो बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो वहाँ कोई पहुंचना है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब द थिंग इज कि उसमें होता ये है कि आप अगर मेरे को एक स्ट्रक्चर में दोगे, ठीक है, ऑब्वियसली बैक एंड टीम पूरी एक स्ट्रक्चर से लाइक वाकिफ है, ठीक है, और तो उसमें होता है कि हम लोग API इंटीग्रेशन आप जो स्ट्रक्चर बना के देते हो, वी डोंट रियली केयर अबाउट दैट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इन लाइक दिस इज माय ऑनेस्ट वो है, ठीक है, वी डोंट रियली केयर अबाउट दैट आर्किटेक्चर जो आप फॉलो करते हो, हम लोग उसको अपने आर्किटेक्चर में लाते हैं क्योंकि API इंटीग्रेशन और लॉजिकल बाइंडिंग्स उसमें ज्यादा आसान होती है, ठीक है, और उस केस में हमारे वाले आर्किटेक्चर में आपका यूज केस भी फिट हो जाता है, ठीक है। बट द थिंग इज कि आप खुद से अभी API इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको लगता होगा कि हाँ आपके कोड में आके एडिशंस कर देगा, फिर तो आपको लगेगा कि हाँ आर्किटेक्चर या प्रैक्टिस खराब फॉलो की है, ठीक है। नहीं लाइक व्हाट यू सॉ कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, विनायक ने उसको आगे कर दिया ABCDEF, अब वो एब्स्ट्रैक्ट, अब वो API इंटीग्रेशन जैसे चलेगी एब्स्ट्रैक्ट होगा, जैसे जैसे लॉजिकल बाइंडिंग बढ़ती है कोड में एब्स्ट्रैक्शन बढ़ता है, कोड में एब्स्ट्रैक्शन बढ़ेगा, डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली